हाय बच्चों, आज फिर से हम लोग 822 ईए पर विचार करते हैं भाई। ये 2023 822 ईए ये आपका प्रश्न पत्र है जिसमें सेक्शन ए के हमने 7 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करा चुके हैं। उसी के जस्ट आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसको आप अच्छे तरीके से देखते चलें। तो क्वेश्चन आपका है सेक्शन ए से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपका होता भाई सेक्शन ए। सेक्शन ए का ये आपका है 2023 822 ईए। पेपर कोड आपका 2023 822 ईए के क्वेश्चन मैं आपको लगवाने चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके कंप्लीट हो जाए। 8वें क्वेश्चन पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या रहा है, प्रश्नों को आप समझें। दो संख्याओं का योगफल 24, सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू 24। उनमें से एक संख्या दूसरे की दोगुनी है, संख्याएं क्रमशः होंगी। वो संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखो, सबसे पहले आप करो क्या, इन संख्याओं को आप लेट कर लो भाई, है ना। मान लिया भाई, अगर आपने माना दो संख्याएं x एंड y, तो केस 1 में आपसे बोला है संख्याओं का योगफल यानी x प्लस वाई इक्वल टू 24। दोनों संख्याओं का योगफल कितना बेटा, 24। तो आपने 24 लिख लिया। ये आपका x और ये आपका y, और योग का है यानी प्लस, तो x प्लस वाई इक्वल टू 24। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आपको मिल गया। सेकेंड केस में आपसे कहता है केस सेकेंड केस में आपसे बोला है एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, यानी जो पहली संख्या है ट्वाइस ऑफ सेकेंड नंबर, दूसरे की दोगुनी है, यानी आपसे बोला है x इक्वल टू 2y। एक इक्वेशन आपका कंप्लीट है, सम ऑफ टू नंबर 24। सेकेंड केस में फर्स्ट नंबर इक्वल ट्वाइस ऑफ सेकेंड नंबर, यानी पहली संख्या दूसरे की दो गुनी है। अब इसकी वैल्यू अगर यहां पर पुटअप कर दें तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। एक संख्या तो आपको क्लियर हो गई। तो आप देखो भाई, अगर इसकी वैल्यू आप यहां पुटअप कर दें, यहां पर इसका मान रख दें, यानी x का मान समीकरण 1 में रखोगे तो कितना होगा भाई, 2y प्लस वाई 24। इसको लिखेंगे 3y इक्वल टू 24। इसको लिखो y इक्वल टू 24 अपॉन 3। ये मल्टीप्लाई में है, जाएगा डिवाइड में, 3 8 या 24, y इक्वल टू 8। इस प्रकार y की वैल्यू आपको मिल गई भाई, एक नंबर आपको मिल गया। अब पहली संख्या आपको अगर निकालनी है यहां से, तो इस y की वैल्यू आप यहां पर रख दो समीकरण 2 में, इन इक्वेशन 2। समीकरण 2 से x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y, तो 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी 8 है, तो x इक्वल टू हो गया कितना 16। इस प्रकार पहली और दूसरी दोनों संख्याओं की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। अब आप देखो भाई, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 विकल्प दिए गए हैं। फर्स्ट आपको दिया है a 16,8, b दिया है 12,6 एंड c 18,9 एंड d आपको मिल गया 14,6। तो आप यहां से अब क्लियर हो चुके हैं। x की वैल्यू बेटा कितनी 16 और y की वैल्यू कितनी 8, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है करेक्ट। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखते चलो बेटा, इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से आप करते चलें, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, लेकिन प्रैक्टिस तो करना होगा, समय तो देना ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलें। बोला गया है आपको दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन दूंगा, जिससे जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो आप उस पर मनन करें कि कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, यहां पर
9:11, सेकेंड ऑप्शन 11:9, थर्ड ऑप्शन 3:19 और फोर्थ ऑप्शन 19:3। अब मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दिया गया है। कितने? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, रेशियो कितना है भाई? आपको गिवन है 81:121। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:121 है। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा बेटा उनकी भुजाओं का अनुपात होगा। एक छोटा सा थ्योरम होता है, क्या होता आप समझे। देखो पहले क्या लिखो भाई? पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। होता है फार्मूला भाई, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजाओं, संगत भुजा मान लो एक को हमने a1 ले लिया, दूसरे को a2 ले लिया, a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर, यानी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब आप देखो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात तो आपको दिया है भाई 81:121। तो इसकी प्लेस पर तो आप इसको लिख दो 81/121 इक्वल टू a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर। अब आप देखो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो कितना होगा भाई 81/121 इक्वल टू a1 अपॉन a2। तो आपको निकालना क्या है? भुजाओं में अनुपात। 81 का स्क्वायर रूट होता है 9 और 121 का स्क्वायर रूट हो गया कितना? 11। क्लियर? कैसे होता फैक्टर करके निकाल लेंगे भाई। अगर नहीं क्लियर वो भी बता दूं। तो अब देखो 81 का हो गया 9 और 121 का 11 इक्वल टू a1 अपॉन a2। Therefore a1:a2 इक्वल टू 9:11। संगत भुजाओं का अनुपात 9:11 आपको आया। अब अपने ऑप्शन पर विचार करो भाई, कौन सा करेक्ट होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज ए करेक्ट। पहला ऑप्शन यहां पर क्या है? करेक्ट होगा। इस तरीके से इन संगत भुजाओं के अनुपात आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये थ्योरम आप नहीं भूलेंगे मेरे ख्याल से। अब दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। उसी कॉन्सेप्ट से हमने ये क्वेश्चन को टेकअप किया। चलिए नेक्स्ट। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये तो बेटा था कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9 था आपका। क्या था? 9। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखें क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, एक आपका समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 10। पहले मैं ऑप्शन लिखना चाहूंगा इसका, ठीक है, जिससे आप क्वेश्चन को A, B, C एंड D। फर्स्ट ऑप्शन दिया है √3/2a मात्रक यूनिट। सेकेंड ऑप्शन दिया है 3/2a मात्रक। थर्ड ऑप्शन √3/4a मात्रक। फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है 3/4a। चार ऑप्शन आपके दिए हैं, विकल्प दिए हैं, इसमें से किसी एक को आपको चुनना है। लेकिन प्रश्न को पहले आप सुन लीजिए। प्रश्न आपको दिया है ए भुजा वाले समबाहु, मतलब एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी स्मॉल a है। क्लियर? तो आप देखें समबाहु त्रिभुज यानी ऑल साइड आर इक्वल। देखो बेटा ये आपका एक समबाहु त्रिभुज A, B, C, इनमें प्रत्येक की भुजा कितनी बेटा a है।
अब आपसे फाइंड आउट क्या करना है, शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया। देखो ये आपका शीर्ष है और ये आपका आधार हो गया, इस पर आपने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब, तो आपको मेजरमेंट करनी है लंब की माप। क्या निकालनी है, लंब की माप, यानी आपको फाइंड आउट करना है एम की वैल्यू। क्या निकालनी है, क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक, लेकिन कॉन्सेप्ट समझे। क्वेश्चन तो आपका क्लियर। सबसे पहले आप देखो, अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा आपकी होती है समान, और वहां जब शीर्ष से लंब डाला जाता है तो सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है। क्या करती है बेटा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी जो एम है वो बीसी को दो बराबर भागों में विभक्त करेगी, ठीक, समद्विभाजित करेगी। इसका मतलब यह हो गया कि ये यहां से यहां तक a/2 होगा, यहां से यहां तक a/2 होगा। यम से कहां से, यम से, ये यहां से यहां तक की वैल्यू a/2, यहां से यहां तक की वैल्यू भी a/2 ही होगी। सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। तो अब तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पहले ही बोला लंब, लंब यानी ये क्या बेटा, परपेंडिकुलर। यहां पर ये 90 डिग्री बना रहा, 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो आपकी कर्ण कहलाएगी। तो ए बी आपका हो गया कर्ण, ये हो गया एम आपका लंब, और आपका बीएम हो गया आपका आधार। तो समकोण त्रिभुज आप ले लो, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अब यहां पर देखो समकोण त्रिभुज ए एम बी में, ठीक, आपको मिलेगा ए बी स्क्वायर इक्वल ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। ए बी की वैल्यू बेटा कितनी, ए एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी एम की वैल्यू कितनी, a/2। क्लियर, एकदम चलते चलिए। ए स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा a²/4। इसको आप रिप्लेस करोगे, इधर है तो पॉजिटिव है, इस तरफ लाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो जब निगेटिव होगा तो क्या होगा भाई, a² माइनस a²/4 इक्वल टू am स्क्वायर। यहां पर आप जो है एलसीएम लेंगे 4, 4 1 जा 4, a² माइनस a² इक्वल am स्क्वायर, जिसे आप लिख सकते हो बेटा 4a² माइनस a² कितना, 3a²। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो इस तरह का जो है सब्सट्रैक्शन नहीं कर पाते हैं, तो बहुत ही ये अच्छी बात नहीं है। यहां पर a² को आप कॉमन ले लीजिए, अब फिर नंबर को माइनस कर लो अगर आपको दिक्कत है, और नहीं तो सीधे आप जो है 4a² माइनस a², 4a² से a² माइनस करेंगे 3a² आपको प्राप्त होगा। तो आपको मिला क्या, 3a² इक्वल कितना, am²। आपको चाहिए क्या, am इक्वल टू √3a²/4। स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको यहां से मिलेगा am इक्वल टू a√3/2 मात्रक, इतनी यूनिट आपको मिलेगी। तो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहां पर, देखो भाई a√3/2, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्लियर, अब क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल इस पेपर में आए थे, और इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका कोई प्रश्न छूटेगा नहीं, ये तो जान लीजिए। क्योंकि नंबर बदल सकते हैं, है ना, लेकिन फॉर्मूले तो यही लगेंगे, कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा। मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है ऐसा थोड़ी ना अलग लगेगा, है ना। तो आप देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11, सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े रहें और अनवरत प्रैक्टिस करें। अभी बहुत टाइम आपके पास है, बहुत समय आपके पास है, और उस समय का सदुपयोग करके अच्छे अंक ला सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले आप देखें, इसमें चारों विकल्प पहले लिख लेता हूं। सबसे पहले बेटा ये दिया है 1/8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड दिया है 3/16 पाई,
क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं और देख लेंगे, है ना, और उस पर आप अमल करते रहें कैसे इनको हमें टेकअप करना है। 3/32 और ये आपका हो गया पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे प्रश्न की बात कर रहा बेटा, 1/2 सेंटीमीटर व्यास यानी डायमीटर दिया 1/2 सेंटीमीटर, लेकिन आकृति क्या है बेटा, किसी ठोस अर्धगोले, एक अर्धगोला है, क्या है, अर्धगोला, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको प्राप्त करना है। तो देखो बेटा, अर्धगोला पहले आप बना तो लो, ये आपका अर्धगोला हो गया पूरा कंप्लीट। इसका आपको डायमीटर दिया है 1/2 सेंटीमीटर, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास यानी डी दिया है डायमीटर 1/2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसकी क्या निकालोगे भाई, आपको निकालना होगा रेडियस, त्रिज्या आपको फाइंड करना होगा। तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, ठीक। तो अब देखो, इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या R = d/2। तो बेटा कितना हो, 1/2 होल बाई 2, जिसे आप लिखोगे 1/4 सेंटीमीटर। इस तरीके से अर्धगोले की त्रिज्या आपको क्या हो गई भाई, प्राप्त हो गई। निकालना क्या भाई, निकालना है आपको यहां से TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो अब देखो, ठोस गोले का TSA आपको फाइंड करना है भाई। TSA का फार्मूला तो आपको स्पष्ट होना चाहिए, है ना। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, यह आपको ओके होना चाहिए। तो मेरी बात आप बहुत अच्छी तरह से सुने, प्रश्न को देखें, फार्मूला नहीं याद है तो कॉन्सेप्ट से हल करो, है ना। तो देखो, आपको कंप्लीट स्फीयर यानी ठोस गोले का तो संपूर्ण पृष्ठ आपको मालूम 4πr² होता है। अर्धगोला कह रहा तो बेटा 2πr² हो गया, है ना, 2πr²। लेकिन अब आपसे कह रहा है कि उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA ऑफ हेमिस्फीयर ज्ञात करना है, यानी इसका भी आपको सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। तो ये आपका बनना है बेटा सर्किल। तो आप ध्यान दो, TSA ऑफ यानी कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी बोलें, पहले इसका निकालोगे 2πr², फिर इसका भी निकालो कितना, πr², क्योंकि ये सर्कल होता है एक तरीके वृत्तीय भाग। जैसे आप सेब है, आलू है ना, उसको आप ऐसे बीच से काट दोगे, जो हिस्सा दिखेगा कटने के बाद वो आपका सर्कल होगा, वो उसका एरिया आपकी हो जाएगी πr²। क्लियर हुआ, सेब आपने लिया, उसको आप बीच से काट दिया, जो भाग उसका दिखेगा काटने के बाद वो आपका सर्कल होगा, उसकी एरिया आपकी πr² हो गई। और अर्धगोले का 2πr² होता है, ये आपको मालूम है। ये आपका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये जो भाग कटने के बाद दिख रहा है ये वाला, इसका क्षेत्रफल πr², दोनों को जोड़ दोगे 3πr², कितना हो गया, 3πr²। अब यहां पर रेडियस की वैल्यू आप पुटअप कर दो, आपका आंसर आपके पास होगा। तो ये हो जाएगा कितना, 3π, r की वैल्यू कितनी है 1/4 होल पावर 2, बेटा क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, 3π/16, 4×4=16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप अच्छी तरह से देख सकते हैं आपका कौन सा विकल्प करेक्ट है भाई यहां पर, ठीक है। आप अच्छे तरीके से चेक कर लो भाई, कौन सा विकल्प यहां पे करेक्ट है। सामने देखो लिखा है ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका, ये बी पार्ट आपका इसका करेक्ट होगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को आप टेकअप करेंगे। लेकिन देखो बेटा, हमने जो कहा कॉन्सेप्ट, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मालूम है, और कटने के बाद जो पार्ट दिखेगा वो वृत्ताकार होगा, उसका क्षेत्रफल πr², दोनों को जोड़ दिया, TSA ऑफ हेमिस्फीयर आपको मिल गया। अब तो यहां समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
ये 12 नंबर क्वेश्चन पर विचार करें। एक एक प्रश्न ऐसे ही आप आगे बढ़ते चलें और अपने कंफ्यूजन या अपनी प्रैक्टिस को एकदम स्ट्रांग करते चलें, है ना। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा तो आपका पेपर भी अच्छा जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो पेपर तो ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी, सेंटर सी, रेडियस आपको दिया गया है भाई 6 सेंटीमीटर, और एक चाप के केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। देखो भाई, अब इसको आप जरा समझें। सेंटर सी हो गया, ये आपका चाप हो गया ए मान लो, और बी, ए बी आपका अर्क हो गया, अर्क ऑफ सर्कल। ये जो चाप है केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। कितने डिग्री का बेटा, 60 डिग्री का। क्लियर हुआ क्वेश्चन। लेकिन सबसे पहले ऑप्शन लिखेंगे भाई, आप हल करिए, उसके बाद क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है, यहां पर पहला ऑप्शन 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड फोर्थ ऑप्शन 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा आपको निकालना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है। एरिया ऑफ सेक्टर आपको फाइंड करना है। तो जिन बच्चों को ये न क्लियर हो कि एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या, पहले वो समझ लो भाई। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, उसके बाद उसकी एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा भाई, देखो मैं शेडेड एरिया दे रहा हूं, ये जो पोर्शन होता है ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर कहलाता है, त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आप सबसे पहले ध्यान दो, यहां पर क्या दिया भाई, आर, रेडियस 6 सेंटीमीटर, उसके बाद आपसे बोला क्या, थीटा 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। देख लिया आपने। अगर फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए, और नहीं याद है तो घटना नहीं चाहिए, उसको भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब आप जान लीजिए। ठीक है, तो ये आपको मिल गया क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। देखो ना, पाई रेडियस आपको दिया 6 इंटू थीटा, थीटा दिया 60 डिग्री होल बाई 360। बेटा 0 0 कैंसिल करो, 6 6 जा 30 हो गया। अब मेरी बात आप सुनो, पाई 6 का स्क्वायर करोगे कितना, 36 अपॉन 6, ये कैंसिल हुआ तो आपको मिला कितना भाई, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जरा गौर करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, इस तरीके से प्रश्नों की विशाल श्रृंखला को आप हल करते चलें और आराम से इत्मीनान से आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप करना ही नहीं चाहोगे, मेरे साथ जुड़ोगे ही नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप इस श्रृंखला को सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल सा काम है। ये जो 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, एक स्तंभ है भाई, इनको आप कर लेंगे शीघ्र से जल्दी, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको टाइम बचेगा और उसको भी आप अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन उसे अच्छे से करने के लिए पहले 20 क्वेश्चन को अच्छे से करना होगा, है ना जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देखते चलें, एक एक करके, एक एक विकेट हम लोग गिराते चलें। एरिया ऑफ सेक्टर आपको क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, बेटा 13 नंबर जो सवाल है उसमें आप ध्यान दो। दिया है भाई, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रमशः दिए गए हैं। देखो भाई, एक आपका जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी।
ये समकोण त्रिभुज जिसका ये कोण आपका 90 डिग्री है, जिसमें बेटा ये आपका लंब होता परपेंडिकुलर, ये आपका आधार होता बेस, और ये आपका हाइपोटेनस होता यानी कर्ण। क्लियर? अब चलिए, आपसे बोला है उसका कर्ण, कर्ण यानी एसी, कर्ण यानी जो मैंने फिगर बनाया उसके अकॉर्डिंग एसी हुआ, उसने तो सिर्फ कर्ण बोला था, हमने फिगर जो बनाया उसके अकॉर्डिंग हमने एसी उसको पुट किया, इसलिए एसी की वैल्यू आपको दी गई कितनी भाई 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बेस यानी आधार हमने दिखा है एबी, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 4.5 सेंटीमीटर। तो क्या मैं पहले ऑप्शन लिख दूं? चलिए, ए बी सी एंड डी। फर्स्ट ऑप्शन 5.5 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन 6 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन 6.5 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन 7 सेंटीमीटर। तो बेटा करना क्या है, आपको बीसी की लंबाई प्राप्त करनी है, यानी आपको निकालना है क्या, लंब। एकदम सिंपल क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज जिसमें कर्ण दिया है, आधार दिया है, आपको लंब फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे भाई, यहां पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, जो अभी हमने एक क्वेश्चन में लगाया था, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी आपको मिलेगा इन ट्रायंगल समकोण त्रिभुज किसमें भाई, एबीसी। क्या मिलेगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बेटा आपको BC फाइंड करना है, तो पहले AC की वैल्यू कितनी है 7.5 होल पावर 2 इक्वल AB की वैल्यू आपको दिया है कितना 4.5 का होल पावर 2 प्लस BC स्क्वायर। अब देखो इसको इधर रिप्लेस करोगे, 7.5 का होल पावर 2 माइनस लगेगा 4.5 का होल पावर इक्वल BC स्क्वायर। बेटा आपको फाइंड क्या करना है, BC, इसको लगाओगे रूट, कितना होगा 7.5 माइनस 4.5 का होल पावर 2। अब मेरी बात आप समझो भाई, टाइम ज्यादा न खराब हो आपका, इसलिए आप इसका स्क्वायर करोगे, इसका भी स्क्वायर करोगे, फिर माइनस करोगे, तो इससे अच्छा एक छोटा सा फॉर्मूला ही तो ले लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस में लिख दो, एक ब्रैकेट में प्लस में लिख दो, इस तरह तुरंत आपको मिल जाएगा। तो देखो भाई कितना हो जाएगा, 7.5 माइनस 4.5 और 7.5 प्लस 4.5, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फॉर्मूला है, उसको आप जानते हैं। अब ये देखो भाई, इसमें इसको माइनस करोगे, 5 यानी 0, 7 माइनस 4 यानी 3.0 इंटू, बेटा यहां जोड़ो 5 5 10 यानी 0, 7 और एक कैरी आपका 8 प्लस 4 यानी 12, 12 36, स्क्वायर उड़ेंगे 6 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट हो गया, यानी ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर है ना, 6 सेंटीमीटर आपको इसका लंब आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इन क्वेश्चन में आपको कोई समस्या नहीं है, और आगे की ओर भाई कदम हम लोग बढ़ाते हैं। ये प्रश्नों की श्रृंखला की अगली कड़ी में आपका क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास रखा हुआ है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इसको आप देखें। चलो भाई, ये क्वेश्चन यहां से हट गया। आप तो ये क्वेश्चन नंबर 14 आप देखें, बहुत अच्छा सवाल है और इसे आप समझने का प्रयास करें। देखो भाई, बोला है समबाहु त्रिभुज एबीसी, मेरी बात समझ लो भाई। फिर देखो समबाहु त्रिभुज आ गया, समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं परस्पर समान हो, उसे हम क्या कहते हैं भाई, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो एबीसी एक समबाहु त्रिभुज जिसमें भुजा एबी, ये एबी हो गई, भुजा एबी की माध्यिका सीडी, माध्यिका मतलब समझते हो भाई, जो सम्मुख भुजा को सम द्विभाजित करे वो आपकी माध्यिका होती है।
अभी यही टॉपिक आगे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो ये आपकी माध्यिका समद्विभाजित करती है, माध्यिका सम्मुखभुजा को समद्विभाजित करती है। तो CD आपकी माध्यिका हो गई जो AB को क्या करेगी भाई, क्या करेगी, समद्विभाजित कर रही है। तो आपको CD की वैल्यू फाइंड, CD स्क्वायर का मान निकाला, क्या निकाला, CD स्क्वायर। तो मैं पहले ऑप्शन लिख दूं कि CD स्क्वायर की वैल्यू होगी क्या, तब मैं आपको प्रूफ करवा दे रहा हूं। ठीक, तो देखो भाई, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन बेटा 1/2 AB स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन 3/4 AB स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन AB स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन 3/2 AB स्क्वायर। चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब जरा क्वेश्चन पर विचार करें। गिवन आपको दिया है क्या दिया है भाई, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। समबाहु त्रिभुज यानी प्रत्येक भुजा क्या है, समान है, ये आपको दिया है। और एक चीज और बोला है, CD माध्यिका है। क्या भाई, CD माध्यिका। माध्यिका मतलब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी आप लिख सकते हैं यहां पर क्या भाई, BD इक्वल टू हाफ AB। जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो BD है, BD की वैल्यू AB की क्या होगी, आधी होगी, क्योंकि हमने साफ बोला CD ये मीडियंस यानी CD एक माध्यिका है जो सम्मुख भुजा को क्या करेगी, समद्विभाजित करती है। तो सम्मुख भुजा कौन है, AB है। AB को क्या करेगी भाई, समद्विभाजित करेगी। जब समद्विभाजित करेगी तो यानी कि AB का कितना होगा, ये आपको आधा प्राप्त होगा। अब आपको यहां पर फाइंड आउट क्या करना है भाई, CD स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी, ज्ञात क्या करना है। देखो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दिया है, लिया है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, आप लगाओगे कैसे, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, इसको तो आपको टिक मारना है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन टिक मार्क में ही आए, ये आपको अलग से आपको डेरिवेशन के लिए क्वेश्चन दे सकता है। इसलिए मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन करा रहा हूं, आपको डीपली आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, काम आपका नहीं चला रहा हूं। ठीक है, आप पढ़िए। तो अब देखो, इन ट्रायंगल आप ले लो भाई, कौन सा, BDC। समकोण त्रिभुज BDC में आप ले लीजिए। ठीक, तो देखो प्रूफ आप इसका देख लें। समकोण त्रिभुज BDC में हमने बोला अगर ये मीडियंस है, ये लंब है, तो 90 डिग्री होगा, तो उसका कर्ण होगा कौन, BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इक्वल टू आपको मिलेगा BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। क्लियर है, BC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब मेरी बात समझो, आप BD के प्लेस पर रखोगे 1/2 AB और BC के, क्योंकि देखो आप मेरी बात समझे, ये जितने भी आंसर आपके दे सब AB के टर्म में दिए गए हैं। किसके टर्म दिए गए हैं, AB के टर्म दिए गए। तो प्रत्येक को, सभी को AB के पदों में आपको चेंज करने का दायित्व बनता है। ऐसा नहीं किसी के टर्म लाओगे, जो आंसर आपको दिया उसके टर्म में आपको लाना ही होगा। तो पहले से आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि आप इसको किस टर्म में लाओगे, AB के टर्म लाना है। तो मेरी बात समझो, BC को आप लिख सकते हो क्या, AB। BC को आप AB, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं, BC को AB, तो यहां भी AB लिख दो, AB स्क्वायर। BD को आप लिखोगे 1/2 AB का होल पावर 2 प्लस CD स्क्वायर। बेटा AB स्क्वायर हो गया, 1/2 को लिखेंगे 1/4 AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब तो आपका प्रूफ होने वाला भाई, इसको आप इधर रिप्लेस करोगे, इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो क्या होगा, AB स्क्वायर माइनस 1/4 AB स्क्वायर इक्वल CD स्क्वायर। अब यहां पे एलसीएम ले लो भाई, 4 1 जा 4, 4 का मल्टीप्लाई AB में करोगे तो 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर। 4AB स्क्वायर से AB स्क्वायर निकालोगे 3AB स्क्वायर। अभी अभी ये क्वेश्चन हमने कराया था भाई आपको। अब देखो आपसे पूछा क्या भाई, आपसे पूछ रहा क्या, CD स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो।
किसकी वैल्यू फाइंड करें, सी डी स्क्वायर की, न कि सी डी की। तो सी डी स्क्वायर की वैल्यू तो आपको मिल गई, सी डी स्क्वायर की वैल्यू हो गई कितनी, 3/4 AB स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, बी इज ए करेक्ट आंसर। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप टेकअप करेंगे तो मुझे पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आपको हर प्रश्न एकदम डेफिनेटली एकदम क्लियर होता चल रहा है। अब इन प्रश्नों में कोई कंफ्यूजन दोबारा नहीं पैदा होना चाहिए। अगर होता है तो आप फिर से इसको रिवर्स करके आप देख लें और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके हमारे साथ जुड़े रहें। 14 क्वेश्चन हमने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमने कंप्लीट कराया, 6 क्वेश्चन और बच रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको अपलोड किया जाएगा। तो थैंक यू, और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।